हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बेसिक मैथमेटिक्स में और आगे बढ़ते हैं और आगे की बातों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल बातों को हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन ये सिंपल सिंपल बातें मिलके एक बहुत बड़ी बातें हो जाती हैं जब आपको ये नहीं आता है ना, या पढ़े हो ध्यान नहीं है। इसलिए मैं आपको ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। क्वेश्चन में कई जगह यूज़ होता है इन सब चीज़ों का। तो अगर ये आपको पता नहीं है, ये चीज़ें आपको ध्यान नहीं है, पता नहीं है, तो दिक्कत स्टार्ट होने लगता है। ठीक है, आओ ज़रा देखें। ठीक, बेसिक मैथमेटिक्स हेडिंग जो है वो बेसिक मैथमेटिक्स ही चल रहा है। बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। उसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? उसके अंदर आज एक नई चीज पढ़ते हैं, डिजिट एट यूनिट प्लेस। डिजिट डिजिट एट यूनिट प्लेस। डिजिट एट यूनिट प्लेस, इकाई अंक पर आने वाली संख्या। डिजिट एट यूनिट प्लेस, ध्यान से सुनना मैं क्या बताने जा रहा हूं, बिल्कुल तसल्ली से सुनना है। ठीक है, हाँ, कुछ बड़ी बड़ी चीजें पूछूंगा, आपको बताना है। बताओ जरा, 2 to the power 1 क्या होगा? 2। 2 to the power 2 क्या होगा? 4। 2 to the power 3 क्या होगा? 8। 2 to the power 4 क्या होगा? 16। मुझे यूनिट डिजिट में इंटरेस्ट है। मुझे किस में इंटरेस्ट है? यूनिट डिजिट में। तो यूनिट डिजिट इसका क्या आ रहा है? इकाई अंक क्या आ रहा है? 6 आ रहा है क्या? मुझे 16 में कोई इंटरेस्ट नहीं, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? जैसे ही 2 की पावर 5 लिया, 32 आ गया। 32 का यूनिट डिजिट क्या है? 2 है। जो 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट है वही 2 की पावर 5 का है क्या? देख लो। 2 की पावर 6 लोगे तो क्या आ जाएगा? 64 आ जाएगा। इसका यूनिट डिजिट 4 है क्या? तो जो 2 की पावर 2 का यूनिट डिजिट आ रहा है वही 2 की पावर 6 का आ रहा है क्या? मतलब 2 की पावर 2 में क्या हो रहा है? 2 की पावर बढ़ा रहे हैं तो हो क्या रहा है? हर एक फोर्थ पावर के बाद यूनिट डिजिट देखो रिपीट हो रहा है। 2 की पावर 1 का अलग है, 2 की पावर 2 का अलग है, 3 का अलग है, 4 का अलग है। जैसे ही 5 लिया, 2 की पावर 1 पर आ गया। जैसे ही 2 की पावर 5 लिया, कहाँ आ गए? 2 की पावर 1 पर आ गए। ठीक है, जैसे ही 2 की पावर 6 लिया, 2 की पावर 2 पर आ गया। मतलब रिपीट होने लग रहा है वैल्यू। 2 की पावर 4 तक तो अलग आ रहा था, 5 1 के बराबर, 6 2 के बराबर, 7 लेंगे तो 3 के बराबर आ जाएगा, 8 लेंगे तो 4 के बराबर आ जाएगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो रिपीट होने लग रहा है, बस ध्यान से देखना है। अभी 3 की पावर 1 बोलो। 3 की पावर 1, अब इसको बाद में मैं ध्यान दिलाऊंगा। 3 की पावर 1 क्या होगा? 3 होगा। 3 की पावर 2 क्या होगा? 9 होगा। 3 की पावर 3 क्या होगा? 27। 27 का यूनिट डिजिट क्या है? 7 है। हमें यूनिट डिजिट में इंटरेस्ट है, ध्यान रखना। 3 की पावर 4 क्या होगा? 81। 81 का यूनिट डिजिट 1 है। 3 की पावर 5 जैसे ही लेंगे ना, 243 होता है, निकाल के देखना। 243 का यूनिट डिजिट ये आ गया। मतलब जो 3 की पावर 1 का था वहीं 3 की पावर 5 का आ रहा है क्या? 2 जैसा ही खेल हो रहा है क्या यहाँ भी? जैसे ही फोर्थ पावर तक तो अलग अलग गया, लेकिन फोर्थ पावर के बाद चीजें रिपीट होने लगी। जैसे ही 5वां पावर गए, 3 की पावर 1 वाला आ गया। छठा जाएंगे, 3 की पावर 2 का आ जाएगा। और 3 की पावर 6 क्या होता है? 729, 729। यूनिट डिजिट 9 आ रहा है, यहाँ भी 9 है। तो अब आगे बढ़ने का कोई मतलब है नहीं। जो भी यूनिट डिजिट आना था वो आ चुका है, देखेंगे आगे। हाँ, यहाँ ध्यान से देखना। 4 की पावर 1, तसल्ली से देखना, 4 हो जाएगा। 4 की पावर 2, 4 to the power 2 के 16, 16 का यूनिट डिजिट 6 है। 4 to the power 3 लिया, 64 आ गया। अरे, ये तो 4 की पावर 3 में ही यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है। हाँ, हो रहा है। 4 की पावर 4 लेके देखो एक बार, क्या आ जाएगा? 256। फिर से रिपीट हो रहा है। अरे मतलब आ क्या रहा है? 4 की पावर 1 ले रहे हैं तो 4 आ रहा है, 2 ले रहे हैं तो 6 आ रहा है, फिर 3 ले रहे हैं तो फिर से 4 आ रहा है। यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। फिर 4 ले रहे हैं तो फिर से 6 आ रहा है। मतलब 4 में तो 4 की पावर कुछ भी लेंगे, यूनिट डिजिट क्या आएगा? या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, यही होगा। अच्छा, या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, देखो यही तो बोल रहा है। मतलब अब कहाँ 4 आ रहा है, कहाँ 6 आ रहा है, उसको भी तो देखना है। देखो 4 की पावर 1, 1 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। 4 की पावर 3, 3 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। तो 1 3 जैसे ही 4 की पावर ऑड नंबर लेते हैं, विषम संख्या लेते हैं, तो यूनिट डिजिट क्या आता है? 4 आता है। क्या आता है? 4। और जैसे ही 4 की पावर इवन नंबर लेते हैं, यूनिट डिजिट क्या आता है? 6 आता है। क्या आता है? 6। क्लियर है कि नहीं है जो मैं बोल रहा हूं? 4 की पावर जैसे ही मैं क्या कर रहा हूं, ऑड नंबर ले रहा हूं, यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, और 4 की पावर इवन नंबर ले रहा हूं, यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। ध्यान रखोगे? बढ़ते हैं आगे।
मैं सबको एक साथ फिर याद दिलाऊंगा। 9 तक देखना है यही काम। 5 की पावर 1 क्या हो जाएगा 5, 5 की पावर 2 क्या हो जाएगा 25, 5 की पावर 3 क्या हो जाएगा 125। तो सब में यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 5 की पावर चाहे कुछ भी रखो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 555 ही आ रहा है क्या। 5 की पावर कुछ भी लो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 5 आ रहा है क्या। तो 5 कभी बदलेगा नहीं, पावर कुछ भी ले लो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा 5 ही आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। 6 की पावर 1, 6 टू दी पावर 1 6 हो जाएगा। 6 टू दी पावर 2 कितना हो जाएगा 36, फिर से यूनिट डिजिट 6 है। 6 टू दी पावर 3 कितना हो जाएगा 216, फिर से यूनिट डिजिट 6 है। तो 6 में भी पावर कुछ भी रखो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 6 ही आ रहा है क्या, 6 आ रहा है। 6 के पावर कुछ भी रख लो एनीथिंग, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 6 ही आ रहा है। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं आगे, ध्यान से तसल्ली से देखना। 7, 7 टू द पावर 1 7 आ रहा है। 7 टू द पावर 2 कितना आ रहा है 49, यूनिट डिजिट 9 आ रहा है। 7 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई करना 343, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 3 आ रहा है। 7 टू द पावर 4 343 को 7 से मल्टीप्लाई करें, मुझे यूनिट डिजिट में इंटरेस्ट है तो मैं सबसे मल्टीप्लाई करके क्या करूंगा इस 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 आ जाएगा यूनिट डिजिट, कर लेना 7 की पावर 4 निकाल लेना यूनिट डिजिट 1 आएगा। जैसे ही 7 की पावर 5 निकालोगे ना यूनिट डिजिट फिर से क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, निकाल के देख लेना। मतलब 7 में 7 क्या हो रहा है हर एक चौथे पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है क्या, जो 7 की पावर 1 का है वहीं 7 की पावर 5 का आ जाएगा। मतलब 2 का भी ऐसे ही हो रहा था, 3 का भी ऐसे ही हो रहा था, उसके बाद अब जाके एक नंबर मिला 7 जिसका 4th पावर के बाद यूनिट डिजिट क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। मैं लास्ट में लिख के बता दूंगा किसका 4th पावर के बाद होता है, किसका यूनिट डिजिट चेंज ही नहीं होता, जैसे 5 और 6 हो गया सेम सेम होता है, और किसका ऑड इवन पर चेंज होता है, जैसे 4 की पावर ऑड रखोगे तो क्या यूनिट डिजिट 4 आएगा, और 4 की पावर इवन रखोगे तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। ठीक है, ये सारी बातें आपको टेबल याद रखनी, मतलब टेबल में ये सारी चीजें तो आप कभी भी निकाल सकते हो, ये सारी चीजें आप कभी भी तुरंत कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो अगर क्वेश्चन मिला तो। अच्छा 8 की पावर 1 बताओ, 8 टू द पावर 1 8 होगा। 8 टू द पावर 2 64, यूनिट डिजिट क्या आ गया 4 आ गया। 8 टू द पावर 3 यूनिट डिजिट क्या आ गया 64 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आएगा, यूनिट डिजिट 2 आ गया। 8 की पावर 4 करोगे जैसे ही 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 8 से तो 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। और जैसे ही 8 की पावर 5 लोगे ना बेटे यूनिट डिजिट फिर से क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। मतलब 8 में भी हर एक चौथे पावर के बाद यूनिट डिजिट क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है रिपीट। देख लेना आप 8 का पावर निकाल के देख लेना, 8 में भी हर एक 4th पावर के बाद यूनिट डिजिट क्या हो रहा है रिपीट। अब आते हैं जरा 9 में, यहाँ देखना 9 टू द पावर 1 ये खत्म होने वाला है, 9 टू द पावर 1 9 हो जाएगा। 9 टू द पावर 2 कितना हो जाएगा 81। 9 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा 81 729। तो देखो ना 9 में भी क्या हो रहा है, और 9 टू द पावर जैसे ही 4 लोगे ना यूनिट डिजिट फिर से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, निकाल के देख लेना। तो 9 में 4 जैसा हो रहा है 4 जैसा हो रहा है, ऑड इवन पर यूनिट डिजिट चेंज हो रहा है। देखो 9 की पावर ऑड नंबर 1 3 5 कुछ भी रखेंगे ना तो यूनिट डिजिट 9 आएगा, और 9 की पावर इवन नंबर रखेंगे, पावर अगर 9 का इवन होगा सम संख्या होगा इवन नंबर होगा तो यूनिट डिजिट 1 आएगा, क्या आएगा 1 आएगा। क्या ये टेबल क्लियर है, मैं आपको लिख के अलग अलग से बता देता हूं, ठीक है ना। जो 4th पावर के बाद रिपीट हो रहे हैं, 4th पावर के बाद जो रिपीट हो रहा है वो कौन कौन है 2 है 3 है 7 है 8 है, यही रिपीट हो रहा था 4th पावर के बाद, हर एक 4th पावर के बाद यूनिट डिजिट इन्हीं का रिपीट हो रहा था क्या। अच्छा जो ऑड इवन पर चेंज हो रहे हैं वो कौन है, ऑड और इवन पर चेंज हो रहे हैं वो कौन से हैं, ऑड और इवन पर 4 और 9। 4 की पावर ऑड और इवन रखेंगे तो यूनिट डिजिट अलग आएगा, बाकी तो 2 ही यूनिट डिजिट आता है, ऑड पर अलग इवन पर अलग, इसमें 9 में भी वही कहानी है। अच्छा किसका नो चेंज होता है यूनिट डिजिट, नो चेंज, नो चेंज, किसका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है वो है 5 और 6, इसमें कुछ भी पावर रखो यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा, यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा। तो देखो जो 4th पावर के बाद यूनिट डिजिट चेंज करता है तो उसमें जो भी पावर होगा उसको 4 से डिवाइड करना, जो रिमाइंडर आएगा वो लिख देना, मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, पहले इतना तो याद रखोगे ना। अरे मैं क्या लिख रहा हूं इसको मैं याद दिला दूं, देखो 2 में 4th पावर के बाद यूनिट डिजिट चेंज हो रहा है,
3 में फोर्थ पावर के बाद यूनिट डिजिट चेंज हो रहा है, ठीक है। और 4 में कैसा चेंज हो रहा है, ऑड इवन पर चेंज हो रहा है क्या? अच्छा, 5 में चेंज नहीं हो रहा है, 6 में नहीं हो रहा है, 7 में और फोर्थ पावर पर हो रहा है, 8 में फोर्थ पावर पर हो रहा है और 9 में ऑड इवन पर हो रहा है। यही बात तो मैंने यहां लिखा है कि 2 3 7 8 फोर्थ पावर के बाद यूनिट डिजिट चेंज हो रहा है, और 4 और 9 का ऑड इवन पर चेंज हो रहा है, और 5 और 6 का नो चेंज है, ठीक है ना। सबका लिख लिया मैंने, सबका लिख दिया, ठीक। अब क्वेश्चन करें क्या, छोटे छोटे से क्वेश्चन करते हैं। आओ जरा देखो, अभी बहुत ज़्यादा बर्डन देने का कोई मतलब नहीं है आप लोगों को, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा बर्डन देने का मतलब नहीं है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो भी बच्चे 10th to 11th मूविंग हैं, जो ये लेक्चर देख रहे हैं, 10वीं से 11वीं को मूव कर रहे हैं और ये लेक्चर देख रहे हैं, और उनको अब जैसे डीपीपी वगैरह और क्वेश्चंस वगैरह भेजने हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप जनरेट करना पड़ेगा, व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों का बनाना पड़ेगा। आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, 9540193905 9540193905 इस पर आपको अपना नेम और व्हाट्सएप वाला कांटेक्ट नंबर जिससे व्हाट्सएप चलता है आपका, यहाँ नेम और व्हाट्सएप वाला कांटेक्ट नंबर, और क्लास, वही क्लास तो 10 से 11th हो तो 11th लिख देना, क्लास 11th लिख देना, ठीक है ना। जो भी ये लेक्चर देख रहे होंगे वो ये भेज दें, ताकि जल्दी से जल्दी सभी बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप बन जाए। तो उससे ये पता चल जाएगा कि हाँ ये बच्चे हैं, अब उनको इन पर छोटे छोटे क्वेश्चन देना स्टार्ट करें, ताकि जब तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन जैसे ही लेक्चर देखना आप फॉरवर्ड कर देना 9540193905 पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन किया जाए, यूनिट डिजिट का क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन क्या है, इफ n इज इक्वल्स टू, यदि n का मान, यदि n बराबर क्या है, इफ n इज इक्वल्स टू 125 होल टू द पावर 11, 312 टू द पावर 13, 417 होल टू द पावर 25, ठीक है क्या, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, तसल्ली से सुनना, क्या है, क्या मिस्टेक हो सकता है और कैसे करना है इस तरह के क्वेश्चन को। इफ n इज इक्वल्स टू दिस, देन क्वेश्चन क्या कह रहा है, देन फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ n। बोल रहा है यदि n बराबर ये सारा चीज दिया हुआ है, ये सारी चीजें दे रखी हैं, तो आपको n जो दिया है, इस पूरे n का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, इसका पावर 11, इसका पावर 13, इसका पावर 25 रखोगे तो कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ना कुछ तो यूनिट डिजिट होगा इन सब का। तो वही n का यूनिट डिजिट पूछ रहा है। तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है पूरे बड़े बड़े नंबरों में, हमें कोई, मुझे यूनिट डिजिट निकालना है। तो यहाँ यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, तो 5 की पावर 11 ले लो। मुझे पूरे नंबर से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, 2 की पावर क्या ले लो, 13 ले लो। यहाँ यूनिट डिजिट क्या है, 7 है, 7 की पावर 25 ले लो, 7 की पावर क्या ले लो, 25 ले लो, राइट। अब जरा ध्यान से देखना, सबका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मैं याद दिला रहा हूं। 5 की पावर 11 है, कुछ भी हो 5 की पावर, यूनिट डिजिट क्या देता है, 5 ही देता है क्या। 5 की पावर 11 लो, 12 लो, 13 लो, 15 लो, कुछ भी लो, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 ही आएगा क्या। अच्छा, 2 की पावर देखो, अब जरा देखना, 2 की पावर 13 है, तो 2 की पावर कैसा कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करता है, किस तरह का इसका वो आदत होता है, चौथे पावर के बाद यूनिट डिजिट चेंज करता है क्या। अरे चौथे पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट करता है क्या, हाँ करता है। तो 13 को आप 4 से डिवाइड करना, 13 को किससे डिवाइड करना, 4 से। देखो मैं बता देता हूं, यहां 2 की पावर हो जो फोर्थ पावर के बाद रिपीट हो रहा हो, 13 को 4 से डिवाइड करना, 4 से डिवाइड करना। अब इसमें भी गलती हो सकती है, कहां हो सकती है मैं बताऊंगा। 13 को 4 से डिवाइड करना, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर की बात कर रहा हूं, शेषफल की। 13 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना, रिमाइंडर 1 आएगा। तो यहाँ 2 की पावर क्या लिख देंगे, 1। 2 की पावर क्या लिख देंगे, 1, दैट्स इट। जो रिमाइंडर आएगा वही 2 की पावर करके लिखेंगे। अब गलती इसमें कहां होगी वो भी मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनते रहना, पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं।
अब 7 भी फोर्थ पावर के बाद रिपीट होता है क्या? 7 का भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मैं लिखवा चुका हूं, यहां देखो ना, ये लिखवा चुका हूं। 7 भी फोर्थ पावर के बाद रिपीट होता है क्या? 2 3 7 8 ये सब फोर्थ पावर के बाद रिपीट होते हैं, तो इसमें भी वही कहानी होगी। यहां क्या करना पड़ेगा? 25 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, रिमाइंडर फिर से क्या आएगा? 1 ही आएगा क्या? 25 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 आएगा। अच्छा, तो 7 की पावर क्या आ जाएगा? 1। 7 की पावर क्या आ जाएगा? 1। इसको हटाता हूं मैं, ठीक है। n इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 5 इंटू 2 इंटू 7। 5 इंटू 2 कितना? 10। 10 इंटू 7, 10 इंटू 7 70। 70 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 होगा। अरे 70 लिखोगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 ही होगा, मुझे यूनिट डिजिट से मतलब है। लो, तो n का यूनिट डिजिट 0 निकल के आ गया। n का यूनिट डिजिट 0 निकल के आ गया। क्लियर है क्या? क्लियर है? हाँ। अब गलती कहाँ होगी उसको जरा समझेंगे, हम तसल्ली से समझेंगे, एकदम ईमानदारी से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गलती कैसे हो सकती है उसको समझना। अब जैसे पावर 4 वाले में आपकी जनरली गलतियां हो सकती है। कैसे? मैं बोलूं कि एक नंबर है, ऐसा छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, 512 की पावर 120 है, ठीक है क्या? इसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? जो भी पावर है, जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करोगे, इस पावर को 4 से डिवाइड करोगे। देखो, अरे यहीं तो करोगे आप। क्या करोगे? 120 को 120 है पावर, तो 120 को 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है क्या? 120 को 4 से डिवाइड। इतना बड़ा एग्जाम्पल क्यों लूँ मैं? चीज़ें समझानी है कि गलती कहाँ हो सकती है, तो मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, इतना बड़ा नहीं। क्या है? जैसे 2 की पावर 4 है, मान लो आपको नहीं आता निकालना, मान लो आपको निकालना नहीं आता, यूनिट डिजिट निकालना नहीं आता इसका, तो क्या करोगे आप? तरीका क्या है? तरीका क्या है? 4 जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा क्या? रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो करोगे क्या तुम? यहाँ 2 की पावर 0 रख दोगे, और 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। यहाँ भारी मिस्टेक हो जाएगा। अब एक्चुअली अपना दिमाग यूज करो। 2 की पावर 4 का वैल्यू क्या होता है? 16। 16 का यूनिट डिजिट क्या होता है? 6 होता है क्या? अरे 16 का यूनिट डिजिट क्या होता है? 6 होता है। लेकिन अब जो तरीका अपन लगा रहे थे फोर्थ पावर वाला, 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर को रख देंगे पावर में, वहां से यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। क्या 6 और 1 अलग अलग नहीं है? यहां गलती हो सकती है। जहां गलती हो सकती है मैं आपको ध्यान दिला रहा हूं। मतलब कि अगर पावर जो भी हो 4 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, पूरी तरह डिवाइड आ रहा है मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है। रिमाइंडर, ध्यान से सुनना, मैं यहां लिख देता हूं, जब भी रिमाइंडर 0 आए, क्या है? 0 आए, तो आपको क्या करना है? उस नंबर का, जैसे जो भी फोर्थ पावर के बाद रिपीट हो रहा है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, नहीं 2 3 7 8, इन नंबरों में फोर्थ पावर इसी में तो डिवाइड करेंगे 4 से, तभी तो रिमाइंडर 0 चेक करेंगे। तो इन नंबरों का क्या करना? फोर्थ पावर निकाल लेना। क्या निकाल लेना? फोर्थ पावर सीधा सीधा निकाल लेना। जैसे कि मैंने क्या किया, 2 की पावर 4 है, अब 4 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो मैं इस तरीके से नहीं जाऊंगा। ये कब कब बस फेल होगा? अपना जो तरीका ये वाला है, कब फेल होगा? जब रिमाइंडर 0 आएगा तभी फेल होगा, वरना और किसी केस में फेल नहीं होगा। देखो ना, पिछले क्वेश्चन में मैं धड़ल्ले से यूज किया, पावर 4 से डिवाइड किया, जो भी आ रहा है रिमाइंडर वो रख दिया, ये सही है बिल्कुल, क्योंकि रिमाइंडर यहां 1 आ रहा था। 2 आए, 3 आए, 2 रिमाइंडर 2 1 2 3 कुछ भी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब रिमाइंडर 0 आएगा ना, तब जाके भारी दिक्कत होगा, तब गलती। देख रहे हो? नहीं देख रहे हो? 2 की पावर 4 का वैल्यू क्या होता है? 16, यूनिट डिजिट 6 है। लेकिन 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा? 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। तो 2 की पावर 0 ही तो रखेंगे अपने तरीके से, और 2 की पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। यहाँ गलती हो सकती है, तो इस गलती को आपको सुधारना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब रिमाइंडर 0 आए तो क्या करना? उस नंबर का पावर 4 निकाल लेना। नंबर का पावर 4 तो आप आराम से निकाल सकते हो, कोई भी नंबर हो। अरे जो भी 2 3 7 8, उस नंबर का पावर 4 निकाल लेना, और देखना उसका यूनिट डिजिट क्या है, उसी को रख लेना। जो भी उसका यूनिट डिजिट होगा, जो भी उसका यूनिट डिजिट होगा यहाँ, उसी को आप रख लेना। जैसे छोटा सा एग्जांपल एक और लेते हैं, मैं इस पर एकदम फोकस कर रहा हूं ताकि गलती ना हो आपसे। n इज इक्वल्स टू, मैंने ले लिया 212 होल टू द पावर 8। 212 होल टू द पावर क्या ले लिया? 8 ले लिया। तो यहां मुझे पूरे में इंटरेस्ट थोड़ी ना, मुझे 2 टू द पावर 8 में इंटरेस्ट है।
टू टू द पावर 8। अब 8 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 8 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 4 से, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। तो अपने तरीके से आप क्या करोगे, 2 टू द पावर 0 रखोगे, तो ये वैल्यू देगा 1, और ये गलत है। मैंने बोला इस प्रोसेस से नहीं जाना है, जब रिमाइंडर 0 आएगा तो इस प्रोसेस से आपको नहीं जाना है। कौन सा प्रोसेस से जाना है, देखो रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब 2 टू द पावर 8, 2 टू द पावर 8। अब 2 टू द पावर 8 का वैल्यू क्या होता है जरा बताना, 2 टू द पावर 8 मत निकालो, रिमाइंडर जब भी 0 आए, मैंने क्या लिखवाया है अभी अभी देखो, जब भी रिमाइंडर 0 आए तो क्या करना, उस नंबर की पावर 4 निकाल लेना, और उसका जो रिमाइंडर आएगा ना, उसका जो भी रिमाइंडर, ये 0 नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूं, उसका जो भी रिमाइंडर आएगा उसको लिख लेना है। तो जैसे यहां देखो, यहां रिमाइंडर 0 आ रहा है, तुरंत सतर्क हो जाना, गलती मत करना, ये वाला तरीका मत अपनाना। आपको क्या करना है, जो भी नंबर है, जैसे 2 है तो इसका नंबर 4 ले लेना है, 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 6 होता है, तो यहाँ 6 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6, यूनिट डिजिट इसका 6 हो जाएगा। क्लियर है, इस प्रोसेस से आपको नहीं जाना है जब रिमाइंडर 0 आ जाए, ध्यान रखना, जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो इस प्रोसेस से आपको नहीं जाना है, ये प्रोसेस अपनाना है, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेता हूं मैं। क्वेश्चन n इज इक्वल्स टू क्या है अपने पास, 2 3 2 होल टू द पावर 16 317 होल टू द पावर 32, अच्छा 416 होल टू द पावर 8, और प्लस का 4 अलग से दिया, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। आराम आराम से तसल्ली से देखो, कोई जल्दीबाजी नहीं है बेटे। देखो क्या होता है ना, रिकॉर्डेड लेक्चर आपका जो आधे घंटे का है वो ऑफलाइन क्लास के 1 घंटे के बराबर लगभग होता है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में बहुत सारी बातें हैं, एक एक बच्चों को देखना है, समझाना है। यहाँ तो आपके हाथ में पॉज बटन है, आगे पीछे करने का, आपको समझ नहीं आया फिर से देख सकते हो, ठीक है ना। क्लास में हर एक बच्चे को केयर टेक करना पड़ता है कि हाँ इसको आया नहीं आया, इसको आया नहीं आया, ठीक है ना। तो ऑनलाइन का आधे घंटा इफेक्टिवली अगर देखो तो ऑफलाइन के 1 घंटे के बराबर होता है, ठीक है। तो लेक्चर बड़ा हो ऐसा जरूरी नहीं है, जितनी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं स्पीड बढ़ाना है वो आगे बढ़ाएंगे जब आपका लेवल हो जाएगा धीरे धीरे, जब चीज़ों को समझने लगोगे। अभी चीज़ों को समझना है बहुत बेहतर तरीके से, ठीक, जितनी चीज़ें पढ़ रहे हो। अच्छा, तो यहाँ क्या करना है, 2 टू द पावर 16 लेना है। यहाँ क्या करना है, 7 है यूनिट डिजिट, तो 7 टू द पावर जो भी हो ले लो, 32 है। यहाँ क्या है, 6 है, 6 टू द पावर क्या है, 8 है, प्लस का 4। अब देखो 16 है, 2 की पावर जब 4th पावर के बाद रिपीट होता है, अरे 2 कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, 4th पावर वाला, तो जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही 16 को मैंने 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये कहानी गड़बड़ हो गई। जब भी रिमाइंडर 0 आए, ये जो केस है रिमाइंडर 0 वाला केस है, अभी जो बताया था, तो इसमें 2 की पावर 16 ना निकाल के रिमाइंडर 0 आए तो क्या निकाल लेंगे, 2 की पावर 4 निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, 2 की पावर 4 इंटू, देखो ये भी 4th पावर के बाद रिपीट होता है, अरे ये भी 4th पावर के बाद रिपीट हो रहा है क्या। अब 32 को भी 4 से डिवाइड करो, 32 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा क्या, अरे रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। अब इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, जरा ध्यान से तसल्ली से सुनना, रिमाइंडर जो है वो क्या आएगा, 0। तो 7 में तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ज्यादातर करके 2 में ही आता है, अब 7, अब रिमाइंडर 0 आ रहा है तो 7 की पावर 0 यहां रख सकते हो, लेकिन मैंने जो तरीका बताया उसी को अप्लाई करना। चूंकि 32 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसलिए मैं 7 की पावर, नंबर का पावर 4 निकाल लेते हैं। अभी तो बताया था, अरे अभी बताया, यहां देखो नंबर का पावर क्या, जब भी 4th पावर वाला जो भी, अरे 4th पावर में कौन कौन रिपीट होता है, 2 3 7 8, 4th पावर में जो भी रिपीट होता है, अगर उसका पावर को अगर 4 से डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर 0 आ जाए, तो उस नंबर की पावर 4 ले लो और उसका यूनिट डिजिट चेक कर लो, उसका यूनिट डिजिट आपको चेक कर लेना है, इस बात का खास ध्यान रखना, ठीक। तो जैसे ही 32 को मैंने 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो मैंने 7 की पावर 4 खट से ले लिया। अच्छा, यहां क्या हो जाएगा, 6 टू द पावर 8, कुछ भी रखो, ढीठ है ये तो चेंज ही नहीं होता, 6 ही आएगा यूनिट डिजिट, और प्लस का 4 अलग से दे दिया है। 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या आता है, 6, 7 की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या आता है, 1, और यहाँ 6 है और प्लस का 4 अलग से, तो 6 1 जा 6, अरे 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 आ जाएगा, क्या यूनिट डिजिट, 36 आ जाएगा, 36 का यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, और 6 प्लस 4 कितना, 10 का यूनिट डिजिट क्या आ गया, 0,
इस क्वेश्चन का भी यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं हर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 0 आए। कोइंसिडेंटली 2 क्वेश्चन की और दोनों का यूनिट डिजिट 0 आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर क्वेश्चन का, मान लो यहाँ 4 की जगह 5 रहता है तो जोड़ते 11 आ जाता है, 11 का यूनिट डिजिट क्या आ जाता, 1 नहीं आ जाता, क्या आ जाता। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं यूनिट डिजिट के जिसको आपको समझना है, देखना है। एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप सोचो मत, परेशान मत हो। n इज इक्वल्स टू क्या है, 325, 729, 281। ठीक है ना, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो सबके यूनिट डिजिट को ले लो, 5 9 1, दैट्स इट। 5 9 जा 45, 45 इंटू 1 45 ही होगा। अरे 45 देखो, मुझे पूरा 45 में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सबके यूनिट डिजिट को ले लिया। 5 9 जा 45, 45 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 5 होता है, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा। अरे देखो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से 45 आ रहा है, मुझे 45 में फिर से कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे यूनिट डिजिट में इंटरेस्ट है 5 में। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो वापस से 5 आ जाएगा, तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक, इस तरह के भी नंबर का आप यूनिट डिजिट निकाल सकते हो। तो बड़े बड़े पावर के साथ भी यूनिट डिजिट आएगा तो कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैं बता, ये से नहीं पूछेगा कि यूनिट डिजिट निकालो, लेकिन कई जगह जरूरत पड़ जाएगा, बड़े बड़े पावर होंगे, यूनिट डिजिट निकालने की जरूरत पड़ सकता है और पड़ता ही है। उस केस में आप मुंह फाड़ दोगे, नहीं समझ आएगा। तो इसीलिए बेसिक फंडामेंटल पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा। ठीक, आओ जरा देखें, तसल्ली से देखना। अब क्या पढ़ते हैं हम, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है ना, इसको देखेंगे हम एकदम ध्यान से, धीरे धीरे देखना। डिविजिबिलिटी रूल, हिंदी में इसको बोलते हैं विभाजकता का नियम। विभाजकता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है ना, अब जरा एक एक करके देखते हैं क्या है डिविजिबिलिटी रूल, है क्या। पहला, डिविजिबिलिटी ऑफ 2। डिविजिबिलिटी ऑफ 2, डिविजिबिलिटी ऑफ 2, 2 के विभाजकता का नियम। डिविजिबिलिटी ऑफ 2, 2 के विभाजकता का नियम हम पढ़ेंगे। कुछ नहीं है, अगर किसी डिजिट का आखिरी या इकाई अंक बोल सकते हो, इकाई अंक, या ऐसे देखो तो आखिरी अंक, जैसे 2 1 4 5 6, 4 5 6 है, तो ये इकाई अंक 6 हो गया। अरे बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इकाई अंक क्या हो गया, 6 हो गया। तो अगर ये इकाई अंक यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 ऐसा आ जाए तो वो संख्या 2 से डिवाइड होगा। मतलब उसका इकाई अंक अगर 2 से डिवाइड होता है तो वो संख्या भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसी बात को हम अंग्रेजी में लिख लेंगे, और मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा। अगर डिविजिबिलिटी रूल आपने नहीं पढ़ा है और ढंग से क्वेश्चन नहीं किया है तो इसके क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे, मैं प्रूफ कर दूंगा। चाहे कितना भी आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा हो, जब इसको पढ़ के हम क्वेश्चन करने जाएंगे तो आप देखना उस क्वेश्चन को। आप पहले तो मैं जब क्वेश्चन दूंगा वीडियो पॉज करना और खुद से ट्राई करना, मैं बता रहा हूं नहीं होगा वो, ठीक है ना। और तरीका देखना कैसे करेंगे। पहले तो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लेते हैं, ये आपको आता होगा, बहुत सारी डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगा। if unit digit of any number is 0 2 4 6 8, then number is divisible by 2. Then number is divisible by 2. Number is divisible by 2. Then number is divisible by 2. बोल रहा है इफ यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 0 2 4 6 8, देन नंबर इज डिविजिबल बाय 2. अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, कुछ भी ले लो। n इज इक्वल्स टू, अपने पास मान लो एक नंबर है 2 1 5 6 2 1 8 3 2 5 7 8।
कितना भी बड़ा नंबर हो, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं। यूनिट डिजिट देखो 8 आ रहा है, हाँ 8 आ रहा है तो मतलब 2 से डिविजिबल है, खत्म। तो 2 से डिविजिबिलिटी में ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी डिजिट का यूनिट प्लेस 0 2 4 6 8 आ रहा है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है, दैट्स इट। बहुत बच्चों वाली बात है। डिविजिबिलिटी ऑफ 3। दूसरा, डिविजिबिलिटी ऑफ 3। डिविजिबिलिटी ऑफ 3, 3 से विभाजकता का नियम। ऐसा क्यों पढ़ा रहा हूं? कोई नहीं पढ़ाता बेटे, ये सब बहुत कम लोग पढ़ाते हैं। और अगर इससे क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट भी कई बार पूछा, मैं दिखाऊंगा, अगर आ गया और या तो कहीं यूज हो गया, उस केस में आपके लिए वो क्वेश्चन मुश्किल पड़ जाएगा, चाहे कितना भी आपको मैथ आता हो। ठीक, तो वो हर चीज जिसमें आपको परेशानी हो सकती है, जिसमें दिक्कत हो सकता है, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आओ जरा देखो डिविजिबिलिटी ऑफ 3। तो इसमें क्या होता है पहले बता दूं मैं। इफ सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 3 देन नंबर इज डिविजिबल बाई 3। अगर किसी संख्या के सभी अंकों के योग, अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से डिविजिबल है, विभाजित है, तो वो संख्या भी 3 से डिविजिबल होगा। अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? इफ सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ दैट गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 3 देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 3। मतलब समझो, पहले लिख देता हूं। इफ सम ऑफ all the if sum of all the digit of if sum of all the digit of any number if sum of all the digit of any number is divisible by 3 then that number is divisible by 3, then that number is divisible by 3। then that number is divisible by 3। ठीक है क्या? then that number is divisible by 3। अब क्या है? इफ सम ऑफ ऑल द थ्री डिजिट सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाई 3 देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 3। क्या है, कहना क्या चाह रहा है? मान लो एक नंबर है 2156318। अब ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे? सभी नंबरों का सम ले लो, जो भी इसमें डिजिट दिए इनका सम ले लो। 2 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 8, इन सब का सम लो, कितना आ जाएगा? 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 3 17, 17 प्लस 1 18, 18 प्लस 8 26, कितना आ जाएगा? 26। क्या 26, क्या 26, एक बात बताओ, 26 3 से डिविजिबल है? पूरी तरह नहीं है। 26 3 से पूरी तरह विभाजित होगा क्या? नहीं होगा। 23 अगर मैं यहाँ 1 की जगह, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इस 1 को हटा के यहाँ 1 की जगह मैंने क्या रख देना है? 2 रख देना है। तो यहाँ भी इस 1 की जगह मुझे क्या रख देना पड़ेगा? 2। अब जरा सम देखो, सम कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा क्या? सम कितना आ जाएगा? 27। सम कितना आ जाना है? 27 आ जाना है। सम 27 आ जाना है। अरे अब मैंने इस 1 की जगह 2 रख दिया था, तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 3 17, नहीं 14 प्लस 3 17 प्लस 2 19, 19 और 8 27। 27 जो है 3 से पूरी तरह डिविजिबल है, कितना बार में? 9 बार में। तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। अगर किसी नंबर के सारे डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। एक छोटे छोटे एग्जांपल लो ना। 81, 81, 81 के सम लो डिजिट का, 8 प्लस 1 9, 9 3 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है पूरी तरह? तो ये नंबर भी इसीलिए 3 से डिविजिबल होता है। 243, 243 सम लो, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 3 9, 9 3 से डिविजिबल है, इसीलिए 243 3 से डिविजिबल है। तो अगर किसी नंबर के सभी डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो वो दिया हुआ नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। समझ आ गया क्या? क्लियर है? क्लियर है। बढ़े आगे। तीसरा, डिविजिबिलिटी ऑफ 4।
सारी डिविजिबिलिटी आज नहीं पढ़ेंगे, कुछ कल स्टार्ट करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे कल। डिविजिबिलिटी ऑफ 4, ठीक है ना, डिविजिबिलिटी ऑफ 4। तसल्ली से देखना क्या होता है, कुछ नहीं है। अगर किसी नंबर का लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। अगर किसी नंबर का लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। इफ लास्ट टू डिजिट ऑफ एनी नंबर, last 2 digit of any number is divisible by, if last 2 digit of any number is divisible by 4, last 2 digit तो चेक कर सकते हो ना, if last 2 digit of any number is divisible by 4 then that number is divisible by 4, that number is divisible by 4, ठीक है। अगर किसी नंबर का लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा, वरना नहीं होगा। क्लियर है क्या कहना चाह रहा है? एग्जाम्पल के तौर पर लो, मैंने एक नंबर n लिया 21563214660, ठीक है। मुझे ये चेक करना है कि अब कौन डिवाइड करने जाए पूरी तरह, तो मैं चेक कर लूंगा लास्ट का 2 डिजिट कितना हो गया 60 अगर 4 से डिविजिबल है तो ये नंबर, हाँ 64 से पूरी तरह डिविजिबल होगा, कितना बार में 15 बार में, 4 से पूरी तरह डिविजिबल होगा 15 टाइम्स में, तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 संख्या जो है 4 से पूरी तरह विभाजित है, तो ये संख्या भी 4 से पूरी तरह विभाजित है। क्लियर है? अच्छा, डिविजिबिलिटी ऑफ 5, ये आखिरी है, बाकी कल देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। डिविजिबिलिटी ऑफ 5, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे देखेंगे। डिविजिबिलिटी ऑफ 5 को तो जानते हो आप, डिविजिबिलिटी ऑफ 5, अगर कोई संख्या 0 अथवा 5 से एंड हो, यदि कोई नंबर 0 या तो 5 से एंड हो, मतलब उस संख्या का यूनिट डिजिट जो है या तो 0 है या तो 5 है, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। ये सिंपल सी बात है, 5 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इफ unit digit of any number, if unit digit of any number is 0 or 5, then that number is divisible by 5, is divisible by 5। बोल क्या रहा है? अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0 या तो 5 हो तो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, दैट्स इट, खत्म। क्या है? एग्जाम्पल के तौर पर लो, n इज इक्वल्स टू 2157215, ठीक है ना। यूनिट डिजिट 5 है, ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। 0 भी होता तो होता, उसके अलावा कोई नंबर अगर यूनिट डिजिट पर आता तो वो नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होता। क्लियर है क्या? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी बातों को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल आपको करना क्या है, मीनवाइल जो भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ उसको, अभी समय है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, या मैथ हो, या बायोलॉजी हो, ठीक है ना, उन सब चीज़ों को समय से आप रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, उसको समझो क्या बताया जा रहा है, ठीक है ना, और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाओ अच्छे से, ठीक है। और व्हाट्सअप नंबर जरूर शेयर कर देना जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया था, ताकि ग्रुप बनाए और उसमें क्वेश्चंस भेजना स्टार्ट करें, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।